हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और देखो, मेनली मैं आज यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। और ये भी जितने भी ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ ये आपके जो हैं HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाते हैं। और अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हों या जीके सेक्शन पूछा जाता हो, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो देखो, ऋग्वेद में जो है वो पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। बाकी यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, सिंधु हो गई, इन सभी का उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, लेकिन पेरियार नदी जो है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है। बाकी वैसे हम यहाँ पर बात करें पेरियार नदी की, तो ये जो पेरियार नदी है ये केरल की एक नदी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि केरल की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो यही है, पेरियार नदी। यमुना नदी की अगर हम बात करें तो देखिए, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ये जो यमुना नदी है उसका उल्लेख 3 बार हुआ है। और सरस्वती की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी जो है ये भी ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। और एक और नदी है जिसका नाम है गंगा। गंगा नदी जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। तो उत्तर बिहार जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? ये था वज्जी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। वज्जी जो महाजनपद था, इसकी राजधानी अगर आपसे पूछें तो इसकी राजधानी का नाम है वैशाली। वैशाली इसकी राजधानी है। उसी तरह से अगर हम बात करें सुरसेना, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें सुरसेना, या जिसे हम सूरसेन के नाम से भी जानते हैं, तो सुरसेना या सूरसेन जनपद जो था इसकी राजधानी का नाम था मथुरा। और ऑप्शन बी की अगर हम बात करें वत्स की, तो वत्स जो जनपद था इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और ऑप्शन ए की अगर हम बात करें अवंती की, तो अवंती जो जनपद था इसकी राजधानी का नाम था उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ कहाँ जैसे हुई थी। तो देखिए, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी और ये हुई थी राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये वैशाली में हुई थी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये तो आपको पता चल गया पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगर हम बात करें कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक का मृच्छकटिकम है। तो शूद्रक का मृच्छकटिकम क्या है? एक नाटक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट है आंसर है। और ये जो मृच्छकटिकम है इसे हम माटी की खिलौना गाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो शूद्रक का मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पाल वंश की, तो देखिए, पाल वंश का संस्थापक आपको पता चल गया कि गोपाल था। और अगर आपसे पूछें कि पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी मुंगेर। और इसी के साथ में आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि पाल वंश का ये जो संस्थापक है गोपाल, इसने जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो गोपाल जो था इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। और गोपाल जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी कि धर्मपाल की, तो देखिए, धर्मपाल जो था ये भी पाल वंश का शासक था और इसने जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। और इसी के साथ ये जो धर्मपाल था इसने सोमपुर विहार भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के राजा जिन्होंने
सिलोन पर कब्जा किया था। तो ये कौन था, कौन सा राजा था जिसने सिलोन पर कब्जा किया था? तो ये था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश की अगर हम बात करें तो चोल वंश जो है इसका संस्थापक जो था वो था विजयालय। विजयालय जो था ये इसका संस्थापक था चोल वंश का। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकी राजधानी का नाम क्या था, तो चोल वंश की राजधानी का नाम था तंजाय या तंजावुर जो था इनकी राजधानी का नाम था। इसी के साथ हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, यानी कि आदित्य प्रथम की। तो आदित्य प्रथम जो था ये जो था इसने चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था आदित्य प्रथम ने, और इसने कोंदरराम की उपाधि भी धारण की थी। और अब यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन डी की, यानी कि राजेंद्र प्रथम की। तो चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो इसी के टाइम में हुआ था, राजेंद्र प्रथम के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे ये क्या थे? ये थे तुर्क। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ये ए करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें खिलजी वंश की, तो देखिए खिलजी वंश का अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने जो था 1290 में जो था खिलजी वंश की स्थापना की थी, और इसने किलोखरी को जो था अपनी राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या जो थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जो थी वो कड़ा मानिकपुर में की थी। और अगर आपसे पूछें कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था मुबारक खान। ये जो था खिलजी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसला की राजधानी थी। तो होयसला जो था इसकी राजधानी कौन थी? वो थी द्वार समुद्र। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपसे पूछें कि होयसला वंश जो था इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक आपको ध्यान में रखना है, ये है विष्णु वर्धन जो था ये था होयसला वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हिंदू संत के दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे? तो ये कौन था? ये था चैतन्य। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछें कि चैतन्य जो था इसका वास्तविक नाम क्या था, तो चैतन्य का वास्तविक नाम जो था ये था विशंभर। विशंभर जो था इसका वास्तविक नाम था। और ये जो चैतन्य था इसी ने ही जो था गोसाई संघ की स्थापना भी की थी। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि गोसाई संघ जो था, गोसाई संघ इसका संस्थापक जो था वो कौन था? ये कौन था? ये था चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तूतीय हिंदुस्तान के नाम से कौन जाना जाता था? तो तूतीय हिंदुस्तान के नाम से किसे जाना जाता था? ये था अमीर खुसरो। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि अमीर खुसरो जो था इसका मूल नाम क्या था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पर इसकी अदर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो का आपसे पूछते हैं कि इसका ये किसका शिष्य था अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो जो था ये निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और इसी के साथ में आपसे अमीर खुसरो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सितार व तबले का आविष्कारक जो है वो किसे माना जाता है? तो सितार और तबले का आविष्कारक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कि अमीर खुसरो का मूल नाम जो था वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु हुई थी। तो शिवाजी की मृत्यु जो थी वो कब हुई थी? तो देखिए इसकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 1680 में हुई थी शिवाजी की मृत्यु, जो कि ऑप्शन में जो है नहीं दे करके रखा हुआ है। बाकी मैं अगर बात करूं कि ऑप्शनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ऑप्शनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन्होंने दे करके रखा हुआ है ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन यहाँ पर इसका ये जो ऑप्शन नहीं 1680 जो है ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। बाकी शिवाजी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि शिवाजी जो था इसका जन्म जो था 6 अप्रैल 1627 को हुआ था शिवनेर दुर्ग में, और इनकी माता का नाम जो था वो था जीजाबाई। और अगर आपसे पूछें कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम जो था वो था शाहजी भोंसले इनके पिता का नाम था। इनकी दूसरी पत्नी का नाम भी पूछते हैं कि शिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, वो था तुकाबाई मोहिते। और देखिए आपसे एक और क्वेश्चन शिवाजी के बारे में पूछा जाता है कि शिवाजी के आचरण में उसके शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो वो थे गुरु रामदास।
और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान नाम से शिवाजी के मंत्रिमंडल को जाना जाता था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि चौथ और सरदेश मुखी कर जो थे वो किसने लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पहले फिरंगियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो ये कौन थे? ये थे पोर्तुगीज़। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया था? तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो था ये 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिख गुरु ने सच्चे बादशाह की उपाधि प्राप्त की थी? तो देखिए, सच्चा बादशाह जो था ये गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी मैं इस क्वेश्चन की अगर हम बात करूँ कि ऑप्शनल आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे करके रखा हुआ है, तो वो इन्होंने दे करके रखा हुआ है ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। बाकी आप इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं अगर आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने स्वयं को जो था सच्चा बादशाह कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और कब जैसे की थी? तो 1699 में इन्होंने की थी। 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। और इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे इनका निवास स्थान क्या है? तो आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब जो है ये गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान है। और अगर आपसे पूछें कि इनकी कार्यस्थली का नाम क्या है गुरु गोविंद सिंह की, तो ये थी पाओता। पाओता जो है ये गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली का नाम था। और चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, गुरु नानक थी। तो गुरु नानक जो थे ये सिखों के पहले गुरु थे और इन्होंने जो था गुरु का लंगर चलाया था गुरु नानक ने, और संगत पंगत भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो सिखों के 9वें गुरु जो थे वो यही थे, गुरु तेग बहादुर। और देखिए औरंगज़ेब द्वारा इन्हें मरवा दिया गया था गुरु तेग बहादुर को, क्योंकि इन्होंने जो मुस्लिम धर्म था उसे स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए औरंगज़ेब ने जो था गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें गुरु हरगोविंद की, तो सिखों के 6वें गुरु जो थे वो यही थे, गुरु हरगोविंद। और अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की थी गुरु हरगोविंद ने। और अकाल तख्त को ईश्वर के सिंहासन के साथ इसकी तुलना की गई है, अकाल तख्त की। और ये जो गुरु हरगोविंद थे इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप भी दिया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो अगर आपसे पूछें कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर आपसे पूछें कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये था 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और एक है बुक जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो अगर आपसे पूछें कि सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है ये किसने लिखी थी, तो ये इसकी रचना जो थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831-32 का कोल विप्लव की अगुवाई किसने की थी? तो ये जो कोल विप्लव यानी कि कोल जो विद्रोह था इसकी अगुवाई जो थी ये किसने की थी? तो ये थे बुद्धो भगत। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर है। और ये जो कोल विद्रोह जो था ये कहाँ जैसे मतलब ये चला हुआ था विद्रोह, तो ये छोटा नागपुर वाले एरिया में जो था ये कोल विद्रोह चला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? तो भारतीय एसोसिएशन ये स्थापित हुआ था 1876 में। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ये डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राजनीति में कौन सबसे सर्वोच्च है? तो कौन होगी? ये हो जाएगा संविधान। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट है। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको बताइए आपको क्या करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।